अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला 2017 GLI 1.3 मैनुअल का। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि एक बंदा है जिसका नाम है मेहरान नवाज़, उन्होंने विदाउट रीज़न, बग़ैर किसी रीज़न के मेरा जो लास्ट रिव्यू था उस पर उन्होंने एक बैड कमेंट्स किया था और ऐसा कमेंट्स किया था कि जो मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मेरी कुछ बहनें हैं फ़ीमेल्स, मेरी कुछ माएँ हैं जो कि मेरे रिव्यू देखती रहती हैं, जो कि वक्तन फ़क्तन मुझे कॉल्स भी करती रहती हैं। तो मैं उस बंदे को जस्ट इतना कहूँगा कि यार, जो इंसान गाली देता है, आपकी जो टून होगी ना, जो आपने टून लगाई हुई है घर में जो आप बोलते हैं, तो आप आई थिंक सबको ये बकवास करते होंगे। और ये जो आपका कमेंट्स था उससे आपके ख़ानदान का मुझे पता चल गया कि आप किस ख़ानदान से हैं। और अगर आप कहते हैं कि आप पेशावर से हैं, आपने कहा, तो भाई पेशावर के लोग तो बड़े गैरतमंद होते हैं। आप पेशावर वाले, मेरे KPK के जो पठान भाई हैं वो बड़े गैरत वाले हैं और उनको बदनाम ना करें। अगर आप बदमाश हैं तो सामने आइए, यार बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके क्या नीचे कमेंट्स करते रहते हैं। आप अगर बदमाश हैं तो मुझे कहें, मैं पेशावर आ जाता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेस कर सकता हूँ। आपने अगर ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ की तो मुझसे आप जो है किसी भी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 2017 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की रेयर साइड पे मौजूद हूँ और सबसे पहले जो है आप गाड़ी की रेयर लुक देख सकते हैं। 2017 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है, वाइट इसमें आपको कलर मिल रहा है। और ये गाड़ी 2017 ओल्ड शेप में है, यानी कि 2017 में आपको मालूम होगा कि टोयोटा वालों ने अपनी जो गाड़ी थी उसकी शेप चेंज कर दी थी। तो ये गाड़ी 2017 ओल्ड शेप वाली है। गाड़ी का जो रेयर साइड के बम्पर्स हैं, इनके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। ये गाड़ी की टोटल जेन्युइन है। रेयर लाइट्स गाड़ी की मिल रही हैं हमें काफ़ी अच्छी हालत में। बैक साइड पे आपको मिल जाता है क्रूम और उसके बाद यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम, और यहाँ पर आपको जो विंडशील्ड मिल रही है रेयर साइड पे, ये भी गाड़ी की कहीं से टूटी हुई नहीं। तो गाड़ी जो है इसकी बैक साइड सीडान है, तो इसका ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा, बम्पर्स, इसकी जो रेयर लाइट्स हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मुझे कहीं हल्का सा भी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। और इसके बम्पर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके जो हैं ये आफ्टर मार्केट, इनको रीपेंट नहीं किया गया, ये जेन्युइन पेंट में है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की राइट साइड का जो है व्यू ले लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की राइट साइड है, पूरी राइट साइड आप गाड़ी की देख सकते हैं। राइट साइड में भी गाड़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम इस गाड़ी के टायर्स विजिट कर लेते हैं। टायर साइज इसमें हमें 195/65 R15 का मिल जाता है। यूरो स्टार के इसमें टायर्स हैं, इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिल रहे और ऊपर जो है इसके ऊपर व्हील कप लगाए गए हैं। तो टायर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। और अंदर से भी आप जो है इसके फेंडर वगैरह जो है देख सकते हैं। तो गाड़ी का जो रेयर फेंडर है इसमें आप देख सकते हैं कोई रीपेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। तो अब जो हम गाड़ी का डोर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी का डोर है। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जो गाड़ी का बैक डोर है ये भी नीट एंड क्लीन है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। गाड़ी की जो साइड विंडोज़ हैं इनकी पोजीशन भी ठीक है। तो अब जो हम गाड़ी का रूफ़ देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का रूफ़ है, रूफ़ भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी में बहुत ही कम माइलेज है, ये कोई इतनी ज़्यादा जो है इस गाड़ी पे ड्राइव नहीं की गई। फिर भी मैं गाड़ी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी तफसील से रिव्यू करूं और गाड़ी की पूरी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं इनमें हमें खैर ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी मुझे कोई हल्का सा भी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस गाड़ी का साइड मिरर आप देख सकते हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। अब जो हम गाड़ी का जो है फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो फ्रंट फेंडर राइट साइड वाला भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है। तो गाड़ी के जो
4 टायर्स हैं, इनकी पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है और काफ़ी अच्छी हालत में इसके जो है हमें टायर्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं गाड़ी के फ्रंट पे आ गया हूँ, तो पूरी फ्रंट से जो है आप गाड़ी की जो है इसकी फेस लुक देख सकते हैं। गाड़ी हमें फेस लुक तो दे रही है काफ़ी अच्छी। और अब मैं गाड़ी के करीब जाता हूँ, हम गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। फ्रंट बम्पर के ऊपर भी गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं किया गया, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी बिल्कुल अच्छी हालत में है। अब जो है हम इसकी फ्रंट हेडलाइट्स देख लेते हैं, तो फ्रंट हेडलाइट्स भी गाड़ी की अच्छी हैं। इसमें आपको जो ग्रिल है ये क्रोम ग्रिल मिल रही है, जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती है। अब जो है हम गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं, तो गाड़ी का बोनेट आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का बोनेट भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है, कोई भी हल्का सा भी कोई इसमें स्क्रैच नहीं है। और अब हम देख लेते हैं गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड, तो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। मैं फ्रंट एंड रेयर विंडशील्ड इसलिए आपको दिखाता हूं क्योंकि कुछ गाड़ियों की ये टूटी हुई होती हैं, तो मैं कहता हूं कि गाड़ी जो होती है उसकी जो भी चीज़ है वो मुकम्मल दिखाएं। साइड में तो लेफ़्ट साइड में भी गाड़ी जो है हमें काफ़ी अच्छा व्यू दे रही है। तो लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले जो है इसका फाइंडर देख लेते हैं, तो गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड का फाइंडर है ये भी हमें ऐसे ही मिला जैसे कि हमें राइट साइड का फाइंडर मिला। अब जो है हम गाड़ी का यहाँ पर ये साइड मिरर के ऊपर हल्का सा ब्लैक सा निशान है, बाकी गाड़ी का साइड मिरर ठीक है। यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हल्का सा डेंट है, बिल्कुल मामूली सा, और ऊपर जो है यहाँ पर ये कलम सी लगाई गई है। बाकी यहाँ पर ये पानी के दाग हैं और यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं है। ये इस गाड़ी में था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। नीचे से भी आप देख सकते हैं, नीचे से भी गाड़ी जो है बाज़ औक़ात गाड़ियों के नीचे से कलर उतरे हुए होते हैं या किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरने से नीचे डेंट वगैरह आ जाते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ होती हैं इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस साइड विंडोज़ भी आप गाड़ी की देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक गाड़ी की मैं आपको और चीज़ दिखाऊँ, मैं हूँ गाड़ी के लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बैक डोर के ऊपर एक यहाँ पर जो है स्क्रैच था, लकीर सी थी और उसके ऊपर कलम लगाया गया, और एक यहाँ पर है ये एक स्क्रैच आ गया ये, और वो एक हल्का सा डेंट था जो कि मैंने अपने प्यारे भाइयों के साथ कर दिया शेयर। उसके बाद ये पूरा गाड़ी का बैक डोर नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो रेयर फेंडर है ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी का रेयर फेंडर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ये इस गाड़ी का था एक्सटीरियर। अब हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस देखते हैं, इंजन देखते हैं, और लास्ट में मैं जो है गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको इसके प्राइस भी बता दूंगा। इन सीडान गाड़ियों में हमें काफ़ी लार्ज बूट स्पेस मिल जाता है। और अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं 5वां टायर्स, तो अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी यार अंदर से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का 5वां टायर अभी तक गाड़ी में नहीं लगाया गया, ये आप देख सकते हैं। ये टायर के ऊपर जो है यहाँ पर इन छोटे छोटे जो रबड़ होते हैं इनसे भी पता चल रहा है, और ये टायर इस गाड़ी में नहीं लगाया गया। तो अंदर से गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन है। फ्रेंड्स इसमें आपको 1.3 VVTi टेक्नोलॉजी में मिल जाता है इंजन, जो कि हमें सिटी एरिया में 12, और अगर हम लॉन्ग पे ट्रैवलिंग करेंगे हाईवे मोटरवे पे तो ये हमें 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से देगा माइलेज। तो अंदर से गाड़ी का इंजन आप देख सकते हैं। गाड़ी का एक्सटीरियर इतना प्यारा था तो यार इंजन भी गाड़ी का बिल्कुल वैसे है, कोई ओल्ड भी नहीं है। 2017 का मॉडल है तो 1 साल ही गाड़ी यूज़ हुई है, लेकिन जिस बंदे ने भी इस गाड़ी को यूज़ किया है काफ़ी अच्छी केयर किया, काफ़ी केयरफुल गाड़ी हमें मिल रही है। अंदर से आप बानेट भी गाड़ी का जो है मैं आपको विज़िट कराता हूँ। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा कलर जो है उतरा हुआ है, बाकी इस तरफ और नीचे भी गाड़ी का बोनेट नीट एंड क्लीन है। गाड़ी के अंदर से रेडिएटर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं ये गाड़ी की हमें काफ़ी अच्छी और बेहतर हालत में मिल रही हैं। तो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी की की जिससे आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, और इससे जो है आप इसके जो ट्रंक है उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं जो है अब गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। अंदर से डोर सबसे पहले आप देख लें तो डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो वगैरह मिल रही है, क्योंकि GLI है तो पावर विंडो तो इसमें आपको मिलेगी। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डैशबोर्ड की पोजीशन भी काफ़ी मुझे बेहतर नज़र आ रही है। तो अब हम गाड़ी के अंदर जाते हैं और हम गाड़ी का इंटीरियर जो है ज़रा गौर से देखते हैं। सो फ्रेंड्स मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले जो है हम गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड गाड़ी का हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छी हालत में, नीट एंड क्लीन है गाड़ी का डैशबोर्ड। यहाँ पर ये इस गाड़ी के हैं मीटर्स, और हम इनकी माइलेज भी जो है देख लेते हैं। तो इस गाड़ी की 41,422 किलोमीटर इस गाड़ी पे
ड्राइव हो चुकी है। तो गाड़ी को मैंने फाइनली स्टार्ट कर लिया। ये गाड़ी का आप जो है इसका साउंड भी सुन लें, और आरपीएम मीटर साथ में आपको मिल जाता है, 240 की हमें मिल रही है इसमें टॉप स्पीड। साथ में फ्यूल के लिए गेज हमें दी गई है। यहाँ पर ये माइलेज के लिए डिजिटल में हमें मिल जाता है, और आउटसाइड टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी हमें डिजिटल में शो करेगी। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट आपको जो है एलसीडी मिल रही है, और हम इसका बैक कैमरा जो है इसको भी चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बैक कैमरा तो गाड़ी का ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, और उसके बाद ये एयर वेंट्स वगैरह आपको 4 मिल जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। और नीचे ये एयर वेंट्स के बटन वगैरह, यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर लीवर की पोजीशन है काफ़ी अच्छी। तो गाड़ी को मैं जो है इसका इंजन को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 2 कप होल्डर, बिटवीन में आपको कंसोल मिल जाता है, और इस तरफ भी आपको डैशबोर्ड के अंदर एक कंसोल वगैरह मिल जाता है। अंदर से बाहर गाड़ी की जो इंटीरियर है काफ़ी प्यारा है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सीट कवर भी गाड़ी में काफ़ी प्यारे लगाए गए हैं ब्लैक कलर में। रूफ गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है, रूफ भी आप गाड़ी का देख सकते हैं। रेयर सीट आप गाड़ी की चेक करें, काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं ये इस गाड़ी की रेयर सीट। और उसके बाद ये गाड़ी के जो हमारे रेयर डोर्स हैं ये भी अंदर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लैंप्स मिल जाते हैं, और उसके बाद एक मिल जाता है आपको बिटवीन में। तो इसमें आपको एबीएस ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ये फीचर्स आप जानते हैं कि जीएलआई में हमें मिल जाते हैं। यानी डोर्स के अंदर हमें मिल जाते हैं स्पीकर। तो इस गाड़ी की जो फ्रेंड्स यहाँ इसमें आपको एयर बैग्स नहीं मिलेंगे। 2017 में जो न्यू मॉडल आया था उसमें एयर बैग्स दिए गए थे, इसमें सेफ्टी फीचर्स में एयर बैग आपको नहीं मिलेंगे। ये गाड़ी थी, और इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 20,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। मौके पे वो जो है इसमें कमी बेशी कर देगा। इस गाड़ी की लाहौर की रजिस्ट्रेशन है, तमाम टैक्स वगैरह, इस गाड़ी के कोई बकाया जात नहीं है। इस गाड़ी की कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मौके पे अवेलेबल हैं। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो 20,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। तो कैसा रहा आज का रिव्यू, अपनी राय दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर शेयर कर देंगे तो यार मेरी और भी हौसला अफजाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप मुझे इजाज़त दीजिए। अब आपका होस्ट जवार रवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।